मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक विधानसभा में पास हो गया है और इस बीच सदन में दिन भर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्रवाई 2 बार के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच आरिफ मसूद का संशोधन प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने यूसीसी बिल को पास घोषित कर दिया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब एमपी में भी यूसीसी लागू हुआ है। इससे प्रदेश को भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के अभियान चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तकरीबन 2 घंटे तक कांग्रेस हंगामा करता रहा। कांग्रेस की दोमुही नीति एक बार फिर प्रकट हुई। कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान 2 चश्मे से वोट बैंक के रूप में जो दिखाई देते हैं, उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। पूरे देश के 80% से भूभाग से ज्यादा कांग्रेस गायब हो गई और ये कीमत कांग्रेस वहाँ करेगी, यहाँ करेगी। तो एमपी विधानसभा का मानसून सत्र दूसरा दिन और यूसीसी को लेकर हंगामेदार रहा। 2 बार से सदन स्थगित भी हुआ, लेकिन यूसीसी विधेयक पारित हो गया है और ये अब 4th स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश, जहां यूसीसी अब लागू हो जाएगा। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, काफी हंगामा हुआ। आरिफ मसूद ने भी जो प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर वो कुछ चेंजेस कराने की बात कर रहे थे कि लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि कुछ भी दाल गली नहीं कांग्रेस की। लेकिन अब यूसीसी विधेयक पारित हो गया है, हंगामा हुआ और अब क्या लगता है कि आगे कांग्रेस इस पर क्या करेगी? देखिए पारुल, आपका कहना जो आपने टिप्पणी की वो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस की दाल इसमें गली नहीं। यूसीसी बिल को लेकर जो संशोधन प्रस्ताव दिया, उसके बाद खुद जो आप देखेंगे कि अचानक जब ये सदन बार स्थगित हुआ तो कांग्रेस की रणनीति कुछ बदली हुई नजर आई। उसने यूसीसी की जगह ओबीसी आरक्षण पे बात करना शुरू कर दिया और यूसीसी बिल की जगह जो कांग्रेस के जो विपक्ष के जो विधायक है वो ये कहते नजर आए, नारेबाजी करते आए कि यूसीसी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी सीधे 50% लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो मामला है सीधे अगर यूसीसी की बात करें तो आधी जनता से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो हिंदू महिलाओं चाहे मुस्लिम महिलाओं, और कहीं ना कहीं महिलाओं के उन अधिकारों का की रक्षा करता हुआ ये कानून है, जिसमें जो बहु विवाह है, ट्रिपल तलाक है, तो तमाम इस तरह की जो कुप्रथा है ये बंद होती नजर आ रही है। तो यही कारण है कि इसका विरोध सीधे ना करते हुए जो है कांग्रेस अपनी रणनीति चेंज करती हुई आई। लेकिन इसको लेके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, हम हंगामे के बीच उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य पूरा किया। उन्होंने ये कहा कि तो कभी भी जो है जनता जो है वो नहीं कर पाएगी, उनको माफ नहीं करेगी। और क्योंकि अगर यूसीसी की बात करें तो 36% महिलाओं ने इसको समर्थन दिया है, 40% जो मुस्लिम युवक है, मुस्लिम युवक है, उन्होंने उसको समर्थन दिया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इसका विरोध करना लाजमी नहीं बनता और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि यही कारण है कांग्रेस एक गलत विरोध के कारण आप देखिए कि लगातार जनाधार खोती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ काफी हंगामा हुआ। कम से कम 3 बार इसी यूसीसी बिल के में चर्चा के बीच में 3 बार आज जो है विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो स्थगित हुई। पहले 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए। हालांकि इस हंगामे के बीच में यूसीसी बिल भी जो है पारित हुआ ध्वनि मत से। उसके साथ जो अन्य जो 8 बिल थे, जिसमें फायर सेफ्टी एक्ट था और लेबर लॉ को लेके कुछ चेंजेस थे और जो तमाम संशोधन भी थे, वो सब पारित हुए। लेकिन अब देखना यही है कि अब जब कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखी, आज सदन के सामने कांग्रेस ने अपनी बात नहीं रखी, अब सड़कों पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उतरती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया है नीलम पास में, तो क्या मुद्दा लेके और अपने क्या पॉइंट लेके अब कांग्रेस जो है जनता के बीच पे जाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस को बताना चाहिए कि संशोधन प्रस्ताव आखिर आप देख किस बात के लिए रहे हैं, कौन से वो नॉर्म्स है, कौन से वो पॉइंट्स है जिस पर आप संशोधन चाहते हैं।
और उसके अलावा जहां बोलना चाहिए, जहां आपकी बात इफेक्टिव होगी, जहां आप बोलेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, वहां आप बोल नहीं रहे हैं। आपने अपना पॉइंट चेंज किया, आप अपने रास्ते से बदलते हुए आप ओबीसी आरक्षण पर आ गए, क्योंकि यहां आपने यूसीसी में आपने आदिवासियों का भी जिक्र किया था कि उनका अधिकार भी मारने की कोशिश की जा रही है। जब कुछ भी नहीं दाल गली तो अब आप आ गए ओबीसी आरक्षण को लेकर। खैर, देखना होगा सड़क पर ये जो आप आवाज उठा रहे हैं, ये अगर सदन में चर्चा में लाते तो शायद अच्छा होता, लेकिन हंगामे की तरह हर बार की तरह इस बार भी हंगामा होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।